नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये जो खबर, ये जो तस्वीरें, जो बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये वार्निंग आपको सबसे पहले देना हमने जरूरी समझा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, आसमान टूट पड़ा है। जगह श्रीगंगानगर, राजस्थान, वो इलाका जहां एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इतना जघन्य, इतनी दरिंदगी भरा सामूहिक दुष्कर्म हुआ है कि सुनकर आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने भी ये खबर, ये घटना, इसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा, उस बच्ची को सुना जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। 13 साल क्या होती है ये उम्र? अभी तो इस बच्ची को खिलखिलाते हुए स्कूल बैग लेकर जाना था। गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है 13 साल। मां के आंचल में सिमट कर सोने की उम्र होती है। एक दो नहीं, 8-10 भी नहीं, 32 दरिंदों ने, सही सुन रहे हैं, 32 दरिंदों ने इस 13 साल की बच्ची की मासूमियत को नोच डाला, चूर चूर कर दिया। बच्ची के छोटे हाथों को पकड़कर उसके नन्हे नन्हे सपनों को कुचलकर होटल के कमरे में दरिंदगी की, बार बार की, एक के बाद एक। रूह कांप जाती है सोच के, गला रुक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कोई इंसान थे? इन्हें देखकर तो जानवर भी शर्म करे। 13 साल की बच्ची, नाबालिग, निर्दोष, और ये शैतान उसे बहला फुसला कर, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे नर्क की आंख में झोंक देते हैं। खबर आ रही कि 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल 18 दरिंदे सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जब तक ये खबर हमारे पास आई है, हम जब तक आप ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 32 लोग इसमें शामिल हैं। 18 शैतान सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और इन तीनों की संदिग्ध हरकतें जो पकड़े गए हैं, इनकी तो परेड भी निकाली गई है। वारदात स्थल के आसपास के फुटेज में इनकी मौजूदगी साफ देखी गई है। छापेमारी की गई, दबोच लिया गया, बुलडोजर एक्शन भी हुआ, इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देते। जांच में जो खौफनाक खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। बात सामने आ रही कि एक संगठित गिरोह था, एक सिंडिकेट, एक नेक्सस, पहले से एक पूरा नेटवर्क तैयार, बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ ये घिनौने काम करने का, होटल के कमरों में उन्हें ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का, कानून को धता बताते हुए, समाज को चुनौती देते हुए ये लोग दिन दहाड़े ये जघन्य अपराध कर रहे थे। पुलिस अब इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। ये पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं या नहीं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। कौन कौन इनमें ऐसे लोग थे जो लगातार पूरे नेटवर्क में रहकर ये काम कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, होटल स्टाफ और मैनेजमेंट की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी? क्या ये सब कुछ जानते हुए खामोश रहे, चुप रहे? क्या वो भी इस गिरोह के साथ मिले हुए थे? अब पहले जरा उस मासूम बच्ची को आप सुन लीजिए, जिसकी आवाज में उस दर्द को शायद आप महसूस कर पाएंगे। सुनिए जरा। अभी बताओ। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद वो सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे? कौन सा फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे। हाँ। फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे। क्यों? पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार फंसे? डालने में वो मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? वो ना मारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते लड़की जिए। क्यों क्यों ऐसा क्या है जो चाहते हैं लड़की जिए ना? बोलो बुआ। नहीं हमें पता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बुआ को, कुछ नहीं होगा। तक मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुमको दीदी के साथ में हो, कुछ नहीं।
कल्पना कीजिए 13 साल की बच्ची जिसको आपने सुना, उस वक्त क्या स्थिति रही होगी इसकी। रो रो कर मदद मांग रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। बाहर की दुनिया सामान्य चल रही थी, रोजमर्रा की तरह लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? अंदर नरक बन चुका था। यह सोचकर खून खौलता है, गुस्सा आता है। हम जा कहां रहे हैं? हमारी बेटियां कब तक सुरक्षित नहीं होंगी? स्कूल से घर लौटते वक्त, खेलते वक्त, दोस्तों के साथ घूमते वक्त हर पल खतरा रहता है। फिलहाल इन 18 लोगों को अब तक सलाखों के पीछे डाला गया है। 32 लोग थे। 3 होटलों पर बुलडोजर चला दिया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। वाकई ये सही कदम है। जो होटल अपराधियों को पनाह देते हैं उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन पहले से ये होटल इनको नोटिस क्यों नहीं आए? कितने और होटल ऐसे हैं जो अंदर से नर्क के अड्डे बने हुए हैं। यह घटना सिर्फ श्रीगंगानगर की नहीं है दोस्तों, यह पूरे समाज के चेहरे पर काला धब्बा है। हमारी बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगी तब तक हम कहां का विकास, कहां का सपना देख रहे हैं भाई? मां बाप रातों को सोते हुए कब तक डरेंगे कि कल उनकी बेटी स्कूल गई तो लौटेगी भी या नहीं? पुलिस की आक्रामक कार्रवाई वाकई सराहनीय है। उच्च अधिकारी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यह जानकारी भी हम आपको दे दें। पुख्ता चार्जशीट दायर कर दी गई होगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। पूरे नेटवर्क को जरूर तोड़ना होगा। हर उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जो इस गिरोह का हिस्सा था, चाहे वो होटल का बॉय हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा रसूखदार आदमी इसमें अगर शामिल हो। बच्ची को सुनते हैं तो वो तो कहती है कि पुलिस वाले भी। अब जरा सुनिए पुलिस इस बारे में क्या कह रही है, ये आपको सुनाते हैं। अंतर्गत ये जो गंभीर घटनाक्रम हुआ है बच्ची से संबंधित, इसमें पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी अन्य जो आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध होटल है, उनका कलेक्टर साहब से बात करके और प्रशासनिक सहयोग से इनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। मेरी आम लोगों से अपील है कि आप लोग भ्रामक खबरों से बचें और कोई गलत इस मामले में, संवेदनशील मामले में गलत कोई खबर फैला रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे जल्दी। तो यहाँ के लोगों से अपील है कि आप लोग इसमें शांति बना के रखें और सहयोग दें। पुलिस इसमें कार्रवाई प्रोएक्टिवली कर रही है और आगे भी करती रहेगी और इस तरह के घटनाक्रमों को हम लोग खुद अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें SIT का भी गठन कर दिया गया है, इसमें 2 एडिशनल SP और CO जो हमारे थानाधिकारी हैं। तो अन्य जो आरोपी की किसी की भी मिलीभगत होगी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 13 साल की उस बच्ची का चेहरा बार बार मेरे सामने घूम रहा है, जिसकी आंखों में दर्द है, चीखें हैं। वो कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। समाज इस घटना को पता नहीं आगे कितना दिन याद रखेगा, लेकिन ये घटना वाकई जगाने वाली है। हमें सोचना होगा कि हमारी व्यवस्था कहां लंगड़ाती है। स्कूलों के आसपास सुरक्षा, बच्चों की मॉनिटरिंग, होटलों पर नजर, सोशल मीडिया पर ललचाने वाले मैसेजेस, सब पर सख्त नजर रखनी होगी। अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। यह गिरोह कितने बड़े स्तर का था? कितनी और बच्चियां इसकी शिकार हुई हैं? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं प्राप्त था? क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क के बिना यह संभव नहीं लगता है। पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि दरिंदे कहां कहां से आए, कौन कौन उनके साथ था। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकारें, हमारा समाज, हम सब कब तक चुप रहेंगे? कब तक बेटी बचाओ के ये नारे लगाए जाएंगे? घर में बेटियां सुरक्षित रहेंगी कब? हर माँ बाप आज इस खबर को देखकर, सुनकर, पढ़कर कांप रहा होगा। हर बहन सोच रही होगी कि अगली बार वो खुद शिकार न बन जाए। ये वक्त गुस्सा निकालने का है, ये वक्त सवाल पूछने का भी है, ये वक्त बदलाव लाने का है। फिलहाल 18 गिरफ्तारियां अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग कब पकड़े जाएंगे? पूरी सच्चाई कब सामने आएगी? उस 13 साल की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, पूरा न्याय, बिना किसी देरी के। यह खबर यही नहीं रुकनी चाहिए, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वाकई दिल टूटता है, आंखें नम होती हैं, लेकिन जज्बा वाकई मजबूत होता है। हमारी बेटियों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल और कई बच्चियां इस नर्क का शिकार हो जाएंगे। श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन, आपकी नजर अब हर कोने पर हो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए।
समाज भी जागे, हमें मिलकर लड़ना होगा इस जघन्य अपराध के खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ और ऐसी मानसिकता के खिलाफ में। जरूर कमेंट कीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, यह भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों के बीच, उतनी ये बात ज्यादा जाएगी। सजग हो जाएंगे लोग, सावधान हो जाएंगे, सिस्टम पर भी दबाव पड़ेगा, प्रशासन भी एक्टिव होगा, हर मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए और इस मामले से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो एनएमएफ न्यूज पूरी जिम्मेदारी तक